Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, in response to low GFR, renin is released by option A, hypothalamus, B, posterior lobe of pituitary, C, anterior lobe of pituitary, and D, JG cells. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. सो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. तो अगर हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है कि जैसे ही जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम होता है बॉडी में, ये एक्टिवेट कर देता है किसको? इट विल एक्टिवेट द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस टू सिक्रीट, टू क्या सिक्रीट या रिलीज करने के लिए रेनिन. और ये जो रेनिन होता है ये क्या करता है? इट विल कन्वर्ट एंजियो टेंसिनोजेन, ये ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट करेगा? इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. जो है ये ब्लड के एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन. ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये क्या करता है? ये जो एंजियोटेंसिन 2 हो गया ये काम करता है आगे फर्दर. तो ये वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है और ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड वेसल्स को. तो इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज ग्लोमेरुलर, ये क्या करेगा? ये ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस के जो ब्लड प्रेशर है उसको ये इंक्रीज कर देगा. सो इट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर. एंड और क्या करेगा? एंड दस और देयर बाय द GFR क्या हो जाएगा? विल ऑल्सो इंक्रीज. उस दूसरा बात करें तो एंजियोटेंसिनोजेन 2 जो होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये और किस पे काम करता है? ये एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन. ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या करवाता है? एल्डोस्टेरॉन ये क्या करवाता है? इट विल, ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका? Na+ आयन एंड H2O का. कहां से? फ्रॉम द डिस्टल पार्ट. किसके डिस्टल पार्ट से? ऑफ द रीनल टिब्यूल. रीनल टिब्यूल के डिस्टल पार्ट से ये सोडियम आयन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल. तो अगर हम बात करें इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? दिस लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और इस ब्लड प्रेशर बढ़ने से GFR भी बढ़ जाएगा. इसी जो टोटल मैकेनिज्म है इसी को कहा जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन. रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि लो GFR के कंडीशन में रेनिन को कौन रिलीज करेगा? इट विल रिलीज्ड बाय द JG सेल यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये दो तरह के मेनली हार्मोन रिलीज करता है, एक इनहिबिटरी और एक स्टिमुलेटरी. इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है ये ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ये रिलीज करता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये भी रेगुलेट करता है एक्सक्रीशन को. तो अगर बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो ये रिलीज तो करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, लेकिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो हाइपोथैलेमस करता है और यहाँ पे पिट्यूटरी में वो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाके स्टोर हो जाता है. अगर बात करें एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफिसिस बोलते हैं और ये कई सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, उसके बाद और क्या? उसके बाद ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, गोनाडोट्रोपिन्स हो गया, एक्सेट्रा. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.